इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक इजी ट्रिक सीखेंगे जो जिससे कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल में एक ट्रिक है। तो बट इस वीडियो में अभी हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला रूल ये है कि मैट्रिसेस को आपस में सूटेबल होना चाहिए या कंपैटिबल होना चाहिए। सूटेबल होने के लिए क्या चाहिए, जैसे सपोज ए और बी है और हमें चाहिए ए बी, मतलब हमें ए को बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो ए का पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ए में नंबर ऑफ रोज है 1 and 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। बी में नंबर ऑफ रोज है 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारा प्री फैक्टर है, मतलब जो मैट्रिक्स पहले आता है वो प्री फैक्टर होता है, उसका नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर यानी कि बी। क्योंकि यहाँ पे हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए को बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर बी को ए से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि मैट्रिसेस में क्या होता है कि मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। मतलब ये कि ए बी इज नॉट नेसेसरली, मतलब ए बी अगर एग्जिस्ट करता है तो बी ए एग्जिस्ट करे ये कोई जरूरी नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि ए बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मतलब ए बी ये कंपैटिबल है कि नहीं। तो ए का नंबर ऑफ कॉलम्स है 3 और बी का नंबर ऑफ रोज है 3, जो कि दोनों सेम है। तो फर्स्ट रूल यही है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए जो कि प्री फैक्टर है शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी जो कि पोस्ट फैक्टर है। तो दैट मीन्स कि ए बी एग्जिस्ट करता है। अब हम देखते हैं कि बी ए एग्जिस्ट करता है कि नहीं। देखो सिंपल मैथमेटिक्स में कन्वेंशन ये है कि अगर 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, 3 5 भी 15 होता है, 5 3 भी 15 होता है। तो दोनों सेम होते हैं, तो देखने की जरूरत नहीं होती कि किसको पहले लेना है, कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन मैट्रिसेस में मैटर करता है। अगर हम इसी एग्जांपल को लें तो बी का ऑर्डर है 3/3 और ए का ऑर्डर है 2/3। अब देखो बी का नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। तो मतलब कि बी ए एग्जिस्ट नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जरूरी नहीं है कि ए बी हो तो बी ए भी एग्जिस्ट करता हो। और ए बी में भी हमें देखना पड़ेगा कि जो प्री फैक्टर है, मतलब जो पहले मैट्रिक्स है, उसका नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड पोस्ट फैक्टर, जो कि इस केस में है बी। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ से हमें एक रूल पता चला है जिसको कि हम एक बारी कर लेते हैं कि ए अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n और बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n/p। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज ए और बी का सेम है। तो दैट मीन्स हम ए बी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को। और उसका साइज क्या होगा मैट्रिक्स का, ए बी का साइज होगा m इंटू पी या m/p। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में हम इसको ऑर्डर को अगर डिफाइन करते हो हम इसको बोलते हैं m/p, यानी कि नंबर ऑफ रोज इन ए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, वो उसका ऑर्डर होगा जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा। आई नो अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हम इसका एक बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। अभी के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। तो सपोज कि मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि ए है हमारा 2 -1 and 3, 0 1 and 4। बी है 1 0 2 1 -3 5। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ये कंपैटिबल है कि नहीं ये देखने के लिए ए का ऑर्डर है 2/3, क्योंकि 2 है यहाँ पे रोज और 1 2 3 3 है यहाँ पे कॉलम्स। बी के अंदर
नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3, तो 3 बाय, और नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, तो दैट मीन्स ए बी पॉसिबल है, और उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, जो कि रिमेनिंग यहाँ पे है। तो 2/2 मतलब जो ए बी होगा उसमें 2 ही रोज होंगे और 2 ही कॉलम्स होंगे। अब उनको करना कैसे है, सबसे पहले हमें ए जो कि हमारा प्री फैक्टर है उसकी रो को लेना है और कॉलम को लेना है बी के फर्स्ट, बी की फर्स्ट रो को लेना है और बी के फर्स्ट कॉलम को लेना है, ए फर्स्ट रो एंड बी फर्स्ट कॉलम। तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, ठीक है, और -1 को 2 से, और 3 को -3 से। तो अभी के लिए हम मेथड फॉलो करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगी जिससे हम इसको कर सकते हैं। तो 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस -1 इंटू 2, बी का ये फर्स्ट कॉलम का सेकंड जो एंट्री है, -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -3, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब है फर्स्ट रो को ही कंप्लीट करना है, अभी 2/2 का है तो 2 कॉलम होंगे और 2 ही रोज होंगे, तो फर्स्ट रो का सेकंड जो एलिमेंट है वो कैसे आएगा, फर्स्ट रो ही लेना है, क्योंकि हमारा कैसे चलता है A11 A12 A21 A22, तो A11 हमने फर्स्ट रो ए की ली और बी का फर्स्ट कॉलम लिया, अब हम ए की फर्स्ट रो और बी का सेकंड कॉलम लेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो 2 इंटू 0 प्लस में -1 इंटू 1, तो -1 इंटू 1 और 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, और अभी सेकंड रो का है अभी A21, तो सेकंड रो लोगे आप और उसका बी का सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और देन सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है इसकी फर्स्ट रो करते हुए, और सेकंड रो कंप्लीट करनी है ए की सेकंड रो को कंप्लीट करते हुए, बारी बारी से कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को लेते हुए। 0 को पहले 1 से करेंगे, फिर 1 को 2 से, 4 को -3 से, तो इसको कर लेते हैं, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 को 2 से, देन 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 0 को 0 से, 1 को 1 से, 4 को 5 से, तो 0 को 0, 1 को 1 प्लस 4 को 5 से, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे, उनको हमें ऐड या माइनस जो भी है, 2 -2 एंड -9, तो ये हो जाएगा -9। यहाँ पे 0 -1 एंड 15, तो ये हो जाएगा 14। यहाँ पे 0 2 एंड -12, तो ये हो जाएगा -10। यहाँ पे 0 1 एंड 20, तो 21, तो ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए बी, जिसके 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, यानी कि 2/2 के ऑर्डर में या उसके साइज में है। तो इसी तरह से हमने फॉलो करते जाना है, प्री फैक्टर की रो लेनी है फर्स्ट, और उसको जितने भी कॉलम्स हैं पोस्ट फैक्टर के उसके सारे कॉलम्स के साथ करना है मल्टीप्लाई और ऐड कर देना है। उसी तरह इस तरह से हमारे नए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी, फिर लेनी है सेकंड रो, फिर जो पोस्ट फैक्टर है इस केस में बी, उसके फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम से जितने भी कॉलम है उनसे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, फर्स्ट कॉलम से अलग और सेकंड कॉलम से अलग, और अगर थर्ड कॉलम है तो उसको अलग ऐड करते जाना है, तो इससे हमारा नया मैट्रिक्स बन जाएगा 2/2 ऑर्डर का। तो सबसे पहले ये चीज ही देखते हैं कि कंपैटिबल है कि नहीं, क्योंकि मैट्रिसेस जो होते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते, मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होते। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, अलजेब्रा के अंदर a इंटू बी, ए बी इज इक्वल टू बी ए, अलजेब्रा के अंदर, लेकिन मैट्रिसेस में ए बी नॉट नेसेसरली इक्वल टू बी ए, और ए बी एग्जिस्ट करता है तो बी ए भी एग्जिस्ट करे ये भी जरूरी नहीं है।
हो सकता है किसी केस में बी एग्जिस्ट करे और हमें बी ए ही करना हो, मतलब हमें बी पहले दिया हो ए बाद में दिया हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो बी ए होगा। बी को हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए से और ए को प्री मल्टीप्लाई करेंगे बी से। आई होप आपको प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब समझ में आ गया होगा। हाई तो बी ए एग्जिस्ट करे जरूरी नहीं है, तो बी ए इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू ए बी। तो अभी कुछ और सम्स करने से पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज हमारी जॉब को थोड़ा आसान बना देते हैं। हमें अगर थोड़े रूल्स पता हो तो हम इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि सपोज ए बी एंड सी ये सूटेबल मैट्रिसेस हैं। सूटेबल का मतलब कंपैटिबल है, मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। देन a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, या फिर a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम आ सकती है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे a और b को मल्टीप्लाई करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको प्लस कर देना है। उससे बेटर ये होगा कि हम बी सी को ऐड कर दें और उसको a से प्री मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ज़्यादा आसान है। तो हम इस, अगर हमें ये प्रॉपर्टी याद रहे तो हम इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए इजीली सम कर सकते हैं। बाय द वे ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, जिसमें a इंटू बी हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया a b प्लस सी में, ए बी प्लस ए सी। सिमिलरली यहाँ पे a प्लस बी सी है तो ए सी प्लस बी सी। ध्यान रहे कि ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये तो पता है कि ए बी कंपेटेबल है, बी सी कंपेटेबल है, बट हमें उल्टा नहीं पता कि जैसे कि अभी बात की कि ए बी एग्जिस्ट करता हो तो जरूरी नहीं कि बी ए भी एग्जिस्ट करता हो। तो ये प्रॉपर्टी पता हो तो हमारा थोड़ा काम आसान हो सकता है। सेकेंड है प्रॉपर्टीज की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि सपोज ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, मतलब ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको ऑन द राइट सी से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर बी सी को मल्टीप्लाई करो लेकिन ए से प्री मल्टीप्लाई करो उसको, तो आंसर सेम ही है। बस यहाँ पे ऑर्डर जो है वो सेम रहना चाहिए ए बी सी, क्योंकि अभी हमने बताया कि ए बी सी अगर सूटेबल मैट्रिसेस हैं तो हमने ऐसे करके उनको कंपैटिबल किया हुआ, तो जरूरी नहीं है कि बी सी है या बी ए सी कंपैटिबल हो। तो ऑर्डर सेम रखो, तो ए बी मल्टीप्लाई करके सी से कर सकते हो तो आंसर सेम रहेगा। अगर बी सी मल्टीप्लाई करके उसको ए से प्री मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ए के मैट्रिक्स को पहले रखो। आगे है थर्ड प्रॉपर्टी है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि सम्स करेंगे तो हमें इजीली याद हो जाएंगी प्रॉपर्टीज भी। तो आगे है सपोज k इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे लैम्डा लिया हुआ था, मैंने k लिया है। सपोज k इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे सपोज 5 एक नंबर है तो 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी। एक्स वाई ऐसा कुछ रहे अलजेब्रा के अंदर, तो एक्स वाई की वैल्यू चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन, जो कि हम जूनियर क्लासेस में करके आ चुके हैं। तो k इज ए कांस्टेंट, तो k को मल्टीप्लाई करेंगे अगर ए बी मैट्रिक्स से। याद रखना कि यहाँ पे मैट्रिसेस की बात हो रही है। ए बी मैट्रिक्स से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे, प्री मल्टीप्लाई k को, देन दिस इज इक्वल टू कि k को a से मल्टीप्लाई करो और फिर जो आए उसको b से मल्टीप्लाई करो, या फिर a को kb से मल्टीप्लाई करो, मतलब k को b से मल्टीप्लाई करो और उसको a से प्री मल्टीप्लाई करो। याद रखना कि यहाँ पे देखो ऑर्डर ए बी सेम ही है, ए बी हमने फॉलो किया है क्योंकि ए बी कंपैटिबल है। ठीक है, तो ए बी का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। बाकी ए बी को मल्टीप्लाई करके के से कर दो तो भी आंसर सेम रहेगा।
k को a से मल्टीप्लाई करो फिर उसको b से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर सेम रहेगा, या फिर a को मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स से जिसको कि b से जिसको कि k से ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया जा चुका है, तो ये आंसर्स सेम रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, जैसे हमारे सिंपल मैथमेटिक्स में, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है जो कि होती है 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो आंसर वही रहेगा, सेम रहेगा, से -3 इंटू 1 -3। ऐसे ही मैट्रिसेस में भी एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है और वो होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, जो कि इस फॉर्म में होता है। अगर वो 2 ऑर्डर का है तो वो इस फॉर्म में होता है, अगर वो 3 ऑर्डर का है तो वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि आपको पता होगा, मैंने मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट्स एक रहेगा 1, यानी कि यूनिट, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिसेस की एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मतलब वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की आइडेंटिटी को लूज नहीं करने देता। सपोज ये एक मैट्रिक्स है 5 4 1 2, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 1 0 0 1 जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमारा आंसर वही रहेगा, वही वाला मैट्रिक्स हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे काम करता है, मतलब उसका ओरिजिनल रहता ही है, ओरिजिनल मैट्रिक्स रहेगा। तो सपोज ये ए था और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं आई से, तो ए आई विल बी इक्वल टू ए। इसी तरह से आई ए विल बी इक्वल टू ए, जैसे कि हमने प्री मल्टीप्लाई किया उसको, सॉरी 1 0 0। तो अगर ऐसा भी होता तो भी आंसर वही रहता, यानी कि आई ए इज ऑल्सो इक्वल टू ई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे काम करता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो साथ में, चाहे प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, सेम ही रहता है। आगे है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स and suitable matrix, obviously, and suitable null matrix is always null matrix। इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर जैसे हम जीरो होता है, जीरो एक ऐसा नंबर है जो सबको जीरो कर देता है, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू -3 0, ठीक है, तो जीरो सबको जीरो कर देता है। ऐसे ही मैट्रिसेस में भी एक नल मैट्रिक्स होता है जो कि सबको जीरो कर देता है, सब मैट्रिसेस को जीरो कर देता है। सपोज ऐसा है कि 3 5 4 6 एक मैट्रिक्स है, और एक सूटेबल मैट्रिक्स मतलब कंफर्मेबल होना चाहिए, जैसे कि बताया कि प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर के। तो यहाँ पे 2 है कॉलम और यहाँ पे 2 रोज है, तो कंफर्मेबल है, सूटेबल है। तो अभी इसका आंसर आएगा 0 0 0 0, क्योंकि नल मैट्रिक्स अगर सूटेबल हो तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स को भी नल मैट्रिक्स बना देता है। तो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, वो जीरो ही आंसर आ जाएगा उसका। आगे है एक टॉपिक है पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे सपोज 2/2 का 3/3 4/4, मतलब जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, तो इन सबको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सपोज ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसकी क्वालिटी क्या है कि a⁻1 इज इक्वल टू ए, ये तो पता ही है। a⁻2 मतलब a स्क्वायर का मतलब है कि a बाय a मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को, तो a बाय a। तो a/3 क्या होगा? a² इंटू a। इसका एक एक्चुअल में पैटर्न बनता होता है,
से ए, अभी ए लेस से कि ए एम, तो ए एम माइनस वन इंटू ए, या फिर ए इंटू ए एम माइनस वन। एक्चुअल में इसका यूज क्या है कि इसका एक पैटर्न बनता होता है कि सपोज फर्स्ट ऑर्डर है तो उसका एक पैटर्न, सेकंड में कुछ पैटर्न फॉलो करता है, फिर हमें इजीली आंसर मिल सकता है। बट क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे ये एक रूल है जो कि हमारे कुछ हद तक काम आ सकता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है ये टॉपिक, तो हम इसको करेंगे जहाँ पे भी आएगा। आगे है सेवंथ लास्ट प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। एक ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 9th 10th में। ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर सपोज ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री है 2। तो क्या होता है कि सपोज ये क्वाड्रेटिक है, तो ये है क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री है 2। डिग्री क्या होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, यहाँ पे 2 है तो उसकी डिग्री 2 है। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके जो पावर्स हैं, मतलब एक्सपोनेंट है, जैसे यहाँ पे 2 है, ये 1 है, वो होने चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि हम इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3, और इधर 0 -1 इंफिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, और इधर भी इंफिनिटी तक। तो ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, तो हम इसको उस कैटेगरी में नहीं लेना चाहते। मतलब पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो 1 से स्टार्ट होंगे, लेकिन x रेज टू 0 भी हो सकता है, इधर x रेज टू 0 भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, हमने ये बोला कि जितनी भी पावर है x की, अगर x वेरिएबल है तो x, अगर y है तो y। कई बार 2 वेरिएबल भी होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स। तो जो पावर्स हैं वेरिएबल्स की वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, ठीक है, मतलब इंटीजर ही होने चाहिए, 2 1 0 3 4 से लेकर इंफिनिटी तक। तो ये होती है ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल। ये थी क्वाड्रेटिक। एक लीनियर होती है जैसे कि इस फॉर्म में होती है जिसमें डिग्री 1 होती है। सिमिलरली क्यूबिक होती है, ठीक है। तो अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो बेसिक क्लियर करना था। ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल को अगर हमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं कि सपोज ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर से ऑर्डर 3, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, तो ऑर्डर 3 है। तो सपोज ये था एफ ऑफ एक्स, तो हम इसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स की बजाय ए लिखते जाओ, तो ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस जैसे ही 5 आएगा ना, तो 5 के साथ आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है ऑफ थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि 3/3, नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो उसको आप ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे करके, कांस्टेंट की बजाय कांस्टेंट के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर लिख देना, आई एंड सब 3, सबस्क्रिप्ट 3, ऐसे करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी हम थोड़े से एग्जांपल्स कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के, और कुछ कुछ रूल्स भी हैं यहाँ पे, तो वो कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक ट्रिक सीखेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 3.3। तो सबसे पहले हम एग्जांपल करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, इफ a is equal to 1 -2 and 3 -4 2 5, और b है 2 3 4 5 2 1, ठीक है। तो अभी आगे भी कुछ है, एंड बी ए इज इक्वल टू बी आई जे। तो हमें फाइंड करना है बी 21 प्लस बी 32। सबसे पहले तो ये देखो, इन्होंने बी ए किया है, यानी बी को प्री फैक्टर माना है और ए को
पोस्ट फैक्टर माना है। तो जो BA मैट्रिक्स बनेगा उसके जो एंट्रीज होंगे उनको उन्होंने स्मॉल b ij से डिनोट किया है। I क्या है, नंबर ऑफ रोज, और मतलब नंबर ऑफ रोज नहीं, यहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर। ij रो नंबर एंड j है कॉलम नंबर। तो B21 निकालना है, मतलब हमें जो नया मैट्रिक्स बनेगा हमारा BA, उसकी सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा B21 और B32 क्या होगा, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि BA एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो B है तुम आपका 2 3 4 5 2 1 और A है 1 -2 and 3 -4 2 and 5। अब देखो B के अंदर नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम है 2। A के अंदर नंबर ऑफ रोज है 2 और कॉलम है 3। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो दैट मीन्स कि ये कंपैटिबल है। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा BA, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा ये 3 by 3 ऑर्डर होगा या साइज होगा, कुछ भी बोल सकते हो। वो होगा 3 by 3, यानी 3 ही रोज होंगे, 3 ही कॉलम्स होंगे। इस क्वेश्चन में हमें पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें निकालना है B21 और B32, फिर उनको ऐड कर देना। तो अभी हम B21 निकालते हैं। तो B21 कैसे करेंगे, ऑब्वियसली B की सेकेंड रो लोगे और A का फर्स्ट कॉलम लोगे। ठीक है, तो B की सेकेंड रो में है 4 को 1 से मल्टीप्लाई, देन 5 इंटू -4, 4 इंटू को मैथ्स के अंदर हम डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 20 यानी -16। अभी हमें निकालना है B32, सब 32 मतलब B की थर्ड रो और सेकंड कॉलम किसका, A का, ये वाला। तो थर्ड रो, तो 2 क्या करेंगे, 2 इंटू -2 और 1 इंटू 2, 2 इंटू -2 और 1 इंटू 2। सेकेंड थर्ड रो B की और सेकेंड कॉलम A का। तो ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा -4 + 2, क्या आ जाएगा -2। तो हमें इन दोनों को ऐड करना है, यही हमें निकालना था। -16 प्लस -2 प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा -18, ये आपका आंसर होगा। आगे है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है, इफ A is equal to alpha 0 1 1 and B is equal to 1 0 and 5 1। तो हमें find the values of A, find the values of alpha for which A square is equal to B। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच A स्क्वायर इज इक्वल टू B। जैसे कि हमें पता है कि A स्क्वायर मतलब A इंटू A स्क्वायर का मतलब A का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे A इंटू A इसका मतलब है, यानी हमें A को A से मल्टीप्लाई करना है। जो वैल्यूज आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम इक्वेट कर देंगे B से, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यूज आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम वही करते हैं, A को A से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऑब्वियसली एक मैट्रिक्स अपने आप से सुटेबल है, नंबर ऑफ रोज 2 by 2। ठीक है, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2 by 2 का बनेगा। कैसे करेंगे इसको, अल्फा 0 1 1 A अगेन अल्फा 0 1 1। तो कैसे करोगे, A की फर्स्ट रो दूसरे A का फर्स्ट कॉलम। तो कैसे करेंगे इसको, अल्फा इंटू अल्फा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। आगे है, फर्स्ट रो ही लेनी है अभी। ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 0 और 1 वाला, ये वाला। तो अल्फा इंटू 0 एंड 0 इंटू 1, ये हो जाएगा अल्फा इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1।
अब स्टार्ट करो सेकंड रो लेनी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ पहले, फिर सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। उसी तरह से सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 0 एंड 1 इंटू 1। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गया है वो है अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया है 0, पूरे का पूरा 0। अल्फा इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। इधर ये आ गया है हमारे पास अल्फा प्लस 1, और ये है हमारे पास 1। ये आ गया हमारा मैट्रिक्स। हमें पता है कि फॉर विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो बी के साथ इसको इक्वेट कर दो। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे कि इक्वेटिंग ए स्क्वायर विद बी। तो ए स्क्वायर क्या है, अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1 इक्वल टू बी की वैल्यूज हैं 1 0 एंड 5 1। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो दैट मीन्स सारे एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। तो देखो जरा, ये फर्स्ट एलिमेंट है ए स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला 1, और अल्फा प्लस 1 जहां जहां पे अल्फा है वही वही उसी उसी को हमने यूज करना है। अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5। दोनों तरह से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगी 4, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 1 का स्क्वायर रूट, यानी कि प्लस माइनस 1। देखो अल्फा की वैल्यूज आ रही हैं, एक जगह पे 4 आ रही है, एक जगह पे प्लस माइनस 1 आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा नहीं हो सकता, एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ अल्फा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है ही नहीं, तो देयर इज नो वैल्यू। आगे है नेक्स्ट, एक और एग्जांपल करते हैं, 3 और एग्जांपल करेंगे हम। तो नेक्स्ट एग्जांपल है वो डिफरेंट है, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स such that a square is equal to a, then find the value of 7a minus I plus a raised to 3, where I is the identity matrix। अब यहाँ पे हमें ये एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन एक एक्सप्रेशन है कि 7a, यहाँ पे याद रखना कि ये a मैट्रिक्स है, ना कि अलजेब्रा की कोई वेरिएबल है, मैट्रिक्स है, और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, a यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर है। तो A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A, ये हमें गिवन है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो I प्लस A क्यूब इज इक्वल टू, पहले हम इसको निकाल लेते हैं। पहले हम इसको I प्लस A स्क्वायर एंड I प्लस A ऐसे करके निकालेंगे। I प्लस A स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हम I प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, I प्लस A इंटू I प्लस A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I प्लस A। अब पहले तो I के साथ मल्टीप्लाई करो, सिंपल फॉर्मूला, फिर A के साथ मल्टीप्लाई करो, हमारे पास क्या आता है, एक्सपेंड कर दो ब्रैकेट को, I को I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा AI, ठीक है। और यहाँ पे a के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a के साथ इसको करोगे तो a और प्लस में a स्क्वायर। अब I स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप अपने आप से मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही आ जाता है, I ही आता है। a इंटू I इंटू a, मैंने बताया था अभी प्रॉपर्टीज में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो आंसर वही आ जाता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ए आंसर आएगा, इधर भी ए आएगा।
अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये हमें दिया हुआ है इधर, तो इसका क्या आ गया, आई प्लस 3a, ये आ गया इसकी वैल्यू। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं आई प्लस ए क्यूब्ड की, तो आई प्लस ए क्यूब्ड इज इक्वल टू आई प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये वाला आई प्लस 3a की वैल्यू लिख दो और उसको फिर से आई प्लस ए से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमने इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है सेम मेथड से, आई प्लस 3a को पहले आई से मल्टीप्लाई, फिर आई प्लस 3a को a से मल्टीप्लाई, तो आई इंटू आई, एक्सपेंड कर दो ब्रैकेट को, आई स्क्वायर प्लस 3ai, ओके, प्लस अब i को a से फिर 3a को a से, आई ए प्लस 3a स्क्वायर, आई स्क्वायर का मतलब i ही होता है, 3ai जैसे कि अभी बताया 3a हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स की लूज नहीं करने देता, और आई ए फिर से a, ठीक है, और 3a स्क्वायर क्या होगा, 3a, क्योंकि हमें पता है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा i प्लस 7a। अब देखिए अगर हम ओरिजिनल एक्सप्रेशन को उसको लेके आते हैं आगे, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें, तो हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 7a माइनस आई प्लस ए क्यूब्ड, इसकी वैल्यू क्या होगी 7a माइनस आई प्लस 7a, यानी कि 7a माइनस आई माइनस 7a, क्योंकि माइनस का साइन आ जाएगा बाहर, माइनस का साइन है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस आई, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे है एग्जाम्पल, एक और डिफरेंट एग्जाम्पल है इससे, तो यहाँ पे इफ a is equal to 1 minus 1 2 minus 1, a की वैल्यू है, एंड b is equal to a1 एंड b minus 1, ये हमें मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो एंड हमें कुछ गिवन भी है कि a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फाइंड a एंड b। याद रखना कि ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी नहीं है, अलजेब्राइक आइडेंटिटी में क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, उसके अंदर ये भी होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है, मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, तो मतलब जरूरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए मैट्रिसेस में, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, इसीलिए हमें पूरे फॉर्मूला के साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें ये दे रखा है, ओके, तो a प्लस बी स्क्वायर अगर हम करें, a प्लस बी स्क्वायर का मतलब ऐसे होता क्या है कि a प्लस बी को a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो a प्लस बी को वैसे ही बिल्कुल जैसे हमने पिछले सम में किया, a से एंड देन b से मल्टीप्लाई कर दो, अब आ जाएगा, एक्सपेंड कर दो a को a से a स्क्वायर प्लस बी ए, यहाँ पे a को b से करेंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखना, अभी फिर से बता रही हूँ कि ए बी और बी ए सेम नहीं है, क्योंकि ये मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, अलजेब्रा में ऐसा होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 2ab, इसको नहीं लिख सकते हम, लेकिन हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं कि ये सारी जो इक्वेशन है यानी a प्लस बी स्क्वायर है वो इसके इक्वल है, ठीक है, तो यानी कि ये सारी जो एक्सप्रेशन है ये भी इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। तो अभी यहाँ पे बी ए प्लस ए बी को इधर ही रखो और ट्रांसपोज कर दो ये वाले a स्क्वायर और ये वाले बी स्क्वायर को, तो ये कैंसल हो जाएंगे सारे, और दिस विल बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। याद रखना कि हम मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, तो ये जीरो नहीं, ये नल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी ए करेंगे, ए बी करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको जीरो के साथ
इक्वेट कर मतलब वो इक्वल हो जाएगा 0 के, और वहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये जो ए बी दिया है ना बी वाले मैट्रिक्स में ए बी, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अब हम वही करने वाले हैं, हम क्या करेंगे बी ए प्लस ए बी करेंगे। तो बी ए प्लस ए बी यानी बी मैट्रिक्स क्या है हमारा, बी मैट्रिक्स था हमारा ए 1 एंड बी -1, और ए मैट्रिक्स है हमारा 1 -1 और 2 -1 प्लस ए बी। अब ए को पहले लिखेंगे, मैटर करता है ऑर्डर, बहुत मैटर करता है मैट्रिसेस में, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में सब एडिशन में मैटर नहीं करता है। तो ए मैट्रिक्स अब लिखेंगे पहले और फिर अब बी, तो बी मैट्रिक्स लिखेंगे A1 B -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए नल मैट्रिक्स, यानी सारा 0 0, क्योंकि ये दोनों 2×2 के थे तो नल मैट्रिक्स भी 2×2 का होगा। तो अभी इनको सॉल्व करते हैं। बी ए को क्या करेंगे, फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से, वो हमारी आ जाएगी a इंटू 1 ए और 1 इंटू 2 +2। सिमिलरली फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से, ठीक है, हमने क्या करना है कि पहले फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम से के साथ और फिर सेकंड रो कॉलम के साथ कंप्लीट करना है। अभी हम A1 को -1 और -1 से करेंगे तो क्या आएगा, आएगा -a एंड -1। अब बारी है सेकंड रो की, फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ, तो b इंटू 2 2b होता है, और -1 को करेंगे 2 से, सॉरी b इंटू 1 के साथ करेंगे पहले, तो b इंटू 1 b -1 इंटू 2 -2, तो ये हो जाएगा b -2। अब b -1 को, b को और -1 को थोड़ा ना स्पेस छोड़ देना, यहाँ पे मैंने स्पेस कम छोड़ा तो वो नहीं होना चाहिए। तो b को अभी -1 से और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -b + 1। सिमिलरली यहाँ पे 1 -1 फर्स्ट रो को a के फर्स्ट कॉलम से, a से b से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा हमारे पास a - b। अब फर्स्ट रो को a के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 1 इंटू 1 1 और -1 इंटू -1 +1। सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, ये कर देंगे तो आ जाएगा 2a -b। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 + 1। तो ये हम एक बार ही लिख लेते हैं इसको, a + 2 -a -1 b -2 एंड -b + 1, और यहाँ पे है a -b 2a -b, यहाँ पे है 2 और 3। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, ऐड करना तो बहुत इजी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाओ, a + 2 + a -b, तो ये हो जाएगा आपका a + 2 + a -b -a -1 + 2 b -2 + 2a -b -b + 1 + 3 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0 0 0 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 2a, फर्स्ट एंट्री की बात कर रही हूँ कि 2a a + a 2a होता है, 2a - b + 2 और इधर आ जाएगा -a + 1, इधर यहाँ पे आ जाएगा 2a -1 क्योंकि b -b कट जाएगा, 2a -2 रह जाएगा, और इधर रह जाएगा -b + 4, और ये इक्वल है 0 0 0 0 के। अब यहाँ से हम 0 के इक्वेट करते जाओ एलिमेंट्स को, तो 2a - b + 2 = 0 -a + 1 = 0।
माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन माइनस ए इज इक्वल टू -1, प्लस 1 को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 1। अभी 2a माइनस 2 सबको इक्वेट करना पड़ेगा 0, तो 2a विल बी 2, तो a विल बी 1। यहाँ पे भी 1 ही आती है वैल्यू, सारी वैल्यूज को देखना पड़ेगा। यहाँ पे है ये माइनस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो माइनस बी इज इक्वल टू -4 और b इज इक्वल टू 4। तो इस वैल्यू को फिर से यहाँ पे एक को पुट करके देख लो कि b 4 ही आता है कि नहीं, तो 2 इंटू 1 माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस बी इज इक्वल टू -4, तो b इज इक्वल टू 4। तो सही आ रहा है, a की वैल्यू आ रही है 1 और b की वैल्यू आ रही है 4, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सीखेंगे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।